हेलो दोस्तों। हेलो डियर स्टूडेंट। चलिए आज शुरू करते हैं कंप्यूटर टच पैड प्राइम वर्जन 2.1 का लेसन नंबर 2। पिछली वीडियो में लेसन 1 हम लोग पढ़ चुके थे। लेसन 2 का नाम है बिल्डिंग ऑन फाइल्स एंड फोल्डर, यानी फाइल और फोल्डर बनाना। इसमें आप देख सकते हैं एक फिगर है, एक गर्ल है, वो कह रहे हैं कि आई हैव लर्नड अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम इन प्रीवियस क्लास। मतलब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। हाउ इट मैनेजेस ऑल द प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर, जिसमें हमने जाना कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सभी कंप्यूटर के प्रोसेस को ऑपरेट करता है। बट आई एम स्टिल नॉट श्योर हाउ द डॉक्यूमेंट वी क्रिएट आर मैनेज। बट मुझे ये नहीं पता है कि उसमें हम लोग डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे मैनेज कर सकते हैं। नीचे जो बॉय बने हैं वो कह रहे हैं यू नो दैट विंडोज 10 इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइडेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। मतलब वो बता रहे हैं कि जो विंडोज है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। विंडोज 10 इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्जन ऑफ द विंडो। और वो आगे ये भी बता रहे हैं कि विंडोज 10 जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर वर्जन है विंडोज़ का। लेट मी एक्सप्लेन अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द प्रोग्राम एंड डॉक्यूमेंट इन द विंडोज 10। आगे कह रहे हैं कि चलिए मैं बताता हूँ कि विंडोज 10 में डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें जो पहली हेडिंग है विंडोज 10 डेस्कटॉप। व्हेनेवर यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर इट स्टार्ट्स बूटिंग। यानी कह रहे हैं कि जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे, जो पहला प्रोसेस स्टार्ट होगा उसको हम बूटिंग कहेंगे। दिस मीन्स दैट ऑपरेटिंग सिस्टम गेट लोडेड इन द रैम, जिसका ये मतलब हुआ जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें होगा वो लोड होगा रैम में। एंड देन विंडोज 10 वेलकम स्क्रीन अपीयर। उसके बाद लोड होने के बाद विंडोज 10 वेलकम स्क्रीन प्रकट हो जाएगी। आफ्टर फ्यू सेकंड यानी कुछ समय बाद द फाइनल स्क्रीन अपीयर, जो फाइनल स्क्रीन रहेगी वो भी आ जाएगी। फाइनल स्क्रीन इज कॉल्ड द डेस्कटॉप। जो फाइनल स्क्रीन आएगी उसी को क्या कहेंगे, डेस्कटॉप। द डेस्कटॉप इन विंडोज 10 इज द मेन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। यानी जो डेस्कटॉप विंडोज 10 का आएगा वो दोनों के बीच में, यूजर और कंप्यूटर के बीच में मेन इंटरफेस होगा। द स्क्रीन हैज मेनी कंपोनेंट। स्क्रीन के बहुत सारे पार्ट्स होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, जैसे कि स्टार्ट मेनू, टास्क बार, बैकग्राउंड और आइकॉन्स। सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे दिस पीसी आइकॉन के बारे में। दिस पीसी आइकॉन, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस पीसी आइकॉन इट ओपन्स विंडोज विद डिस्प्ले ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर। मतलब अगर हम दिस पीसी वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो इसमें से सभी, ये क्या दिखाएगा, उसमें की ढेर सारी फाइल और फोल्डर जो कंप्यूटर में है उसको दिखाने लगे। सॉफ्ट हिंट में एक पॉइंट दिया हुआ है, टू ओपन विंडोज एक्सप्लोरर शॉर्टकट की इज विंडो की प्लस ई। यानी अगर आपको विंडोज एक्सप्लोरर ओपन करना है तो विंडो की और ई दबाएंगे तो विंडोज एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है, इट इज ऑल्सो नॉन एज फाइल एक्सप्लोरर। इसको हम लोग फाइल एक्सप्लोरर भी कहते हैं। वेर यू कैन क्रिएट, रीनेम, कॉपी, मूव, डिलीट एंड सर्च फाइल एंड फोल्डर। विंडोज एक्सप्लोरर में ही, फाइल एक्सप्लोरर में ही आप फाइल को क्रिएट, रीनेम कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, फाइल को सर्च, फाइल और फोल्डर दोनों को सर्च कर सकते हैं। तो एक पूरी स्क्रीन को आप देख सकते हैं नीचे फिगर में। आइए हम लोग जानते हैं अब फाइल और फोल्डर के बारे में। ऑल द डाटा स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ फाइल एंड फोल्डर। जितने भी कंप्यूटर में डाटा होते हैं वो फाइल और फोल्डर के बने होते हैं। फाइल आर यूज टू स्टोर डाटा। फाइल का जो यूज प्रयोग किया जाता है वो डाटा को स्टोर करने में। एंड फोल्डर्स आर यूज टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज फाइल एंड अदर फोल्डर। और जो फोल्डर का यूज किया जाता है वो फाइल को ऑर्गेनाइज करने के लिए और अदर फोल्डर को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी किया जाता है। अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD, DVD। यानी ये कहना चाहते हैं कि जो फाइल है वो कलेक्शन है सभी डाटा और इन्फॉर्मेशन की, जो कि कंप्यूटर डिवाइस में हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव या CD, DVD के रूप में सेव रहती है, में सेव रहती है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द इन्फॉर्मेशन दे स्टोर। यानी कि अगर कंप्यूटर की बात करें तो इसमें अलग अलग तरह की फाइल कंप्यूटर में स्टोर रहती है, उनके टाइप्स अलग अलग रहते हैं। और आगे जो इसमें फाइल के टाइप हो सकते हैं, और जैसे डॉक्यूमेंट फाइल, एक्सेल फाइल, पावर पॉइंट फाइल, इमेज फाइल, म्यूजिक फाइल, वीडियो फाइल, ETC। मतलब ये सब फाइलें, इसमें से और भी ज़्यादा तरह की फाइलें हो सकती हैं। एंड इस टाइप ऑफ फाइल हैज इट्स स्पेसिफिक आइकॉन। यानी जितनी भी टाइप की फाइल होती है उसका एक स्पेसिफिक आइकॉन होता है। दिस हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फाइल बाय जस्ट लुकिंग एट द आइकॉन। यानी हम वो फाइल का आइकॉन देखकर फाइल का टाइप हम लोग समझ सकते हैं। इसमें कुछ फिगर दिए गए फाइल टाइप के। जैसे पहला जो फिगर दिया गया है डॉक्यूमेंट फाइल का ये आइकॉन है। दूसरा फिगर जो एक्सेल फाइल का आइकॉन है। डॉक्यूमेंट फाइल में W लिखा होगा, एक्सेल फाइल की फाइल में X लिखा होगा, पावर पॉइंट की फाइल में इस तरह का रेड आइकॉन बना होगा, उसमें P लिखा होगा। म्यूजिक फाइल में आप देख सकते हैं CD प्लेयर टाइप का एक सिंबल बना है। वीडियो फाइल में वीडियो प्ले बटन का एक सिंबल बना है। इस तरह से आप फाइल को पहचान सकते हैं। अ फोल्डर इज अ लाइक अ फाइल कैबिनेट इन विच यू कैन कीप योर फाइल। फोल्डर को हम एक कैबिनेट मान सकते हैं जिसमें हम अपने फाइल को रख सकते हैं। इन अदर वर्ड्स फोल्डर इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल। या हम दूसरे शब्दों में अगर इसे कहना चाहें तो फोल्डर को फाइल का कलेक्शन कह सकते हैं। फोल्डर इज ऑल्सो नॉन एज डायरेक्टरी। फोल्डर को हम डायरेक्टरी के नाम से भी जानते हैं। फोल्डर कैन कॉन्टेन मेनी सब फोल्डर विद फाइल्स इन देम। यानी एक फोल्डर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे और फोल्डर हो सकते हैं, उनमें फाइल भी हो सकती है। द आइकॉन ऑफ द फोल्डर इज डिफरेंट फ्रॉम द आइकॉन ऑफ द फाइल। यानी कि जो फोल्डर का आइकॉन होता है वो फाइल के आइकॉन से थोड़ा डिफरेंट होता है। डबल क्लिकिंग ऑन अ फोल्डर आइकॉन सो लिस्ट ऑफ थंबनेल ऑफ अ फाइल इन अ फोल्डर। यानी जब हम किसी भी फोल्डर पर डबल क्लिक करेंगे तो ढेर सारी फाइल्स को फोल्डर के अंदर दिखाएगा या थंबनेल को दिखाएगा। सिलेक्टिंग फाइल्स एंड फोल्डर, नीचे फिर से गर्ल्स आ गई, कह रहे हैं कि नाउ आई अंडरस्टैंड व्हेन आई सेव माय ड्राइंग इन अ पेन एंड राइट पोएम इन वर्ड व्हाई इट इज सो डिफरेंट आइकॉन, व्हाट एल्स वी कैन डू विद द फाइल्स एंड फोल्डर। मतलब कहना चाहते हैं कि मैं आप समझ गए कि मैं जब अगर अब ड्राइंग में, पेंट में अपनी फाइल को सेव करूंगी या उसमें कुछ पोएम राइट करूंगी वर्ड में, तो ये अलग अलग जो है आइकॉन शो करेंगे। व्हाट एल्स वी कैन डू विद द फाइल एंड फोल्डर, अब ये पूछ रही हैं कि हम फाइल और फोल्डर के साथ और क्या क्या कर सकते हैं।
तो ये नीचे जो बॉय है जवाब दे रहे हैं कि वाइल वर्किंग विद द फाइल एंड फोल्डर द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट द पर्टिकुलर फाइल फोल्डर यू वांट टू वर्क विद। यानी जब भी हम अपने फाइल या फोल्डर के साथ काम करें तो जो पहला जो हमें स्टेप करना चाहिए उस फाइल को सिलेक्ट करना चाहिए या फोल्डर को सिलेक्ट करना चाहिए जिसके साथ हम काम करना चाहते हैं। सिलेक्ट अ सिंगल फाइल और फोल्डर, एक सिंगल फाइल और फोल्डर को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक करेंगे उस पर। टू सिलेक्ट मल्टीपल फाइल एंड फोल्डर, सिलेक्ट द फर्स्ट फाइल एंड कंटिन्यू द सिलेक्ट डिजायर ओनली कीपिंग द कंट्रोल की प्रेस। यानी आपको अगर एक से ज़्यादा फाइल को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल की प्रेस करके फाइल को क्लिक करते जाएंगे। इसमें सॉफ्टवेयर में कुछ पॉइंट दिया गया है। टू डिस्प्ले हाइड प्रीव्यू पेन ऑल प्लस पी, यानी अगर आप प्रीव्यू पेन को हाइड करना है तो ऑल प्लस पी की दबाएंगे तो प्रीव्यू पेन जो है डिस्प्ले होगा और हाइड भी हो जाएगा। टू डिस्प्ले या हाइड डिटेल्स पेन आर शिफ्ट प्लस पी, अगर आपको हाइड डिटेल पेन को अगर हाइड करना है या डिस्प्ले करना है तो आर शिफ्ट प्लस पी करेंगे तो हाइड भी हो जाएगा और शो भी करेगा। जो भी प्रोसेस ऊपर बताया गया है इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटिंग अ फोल्डर। वी कैन क्रिएट अ फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप और इन द फाइल एक्सप्लोरर विंडो। यानी हम फोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसमें लिखा है कि हम लोग फाइल एक्सप्लोरर विंडो में जाकर फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप, तो कैसे मतलब हम लोग फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। इसमें जो स्टेप दिया है पहला, राइट क्लिक एट द ब्लैंक स्पॉट ऑन द डेस्कटॉप। सबसे पहले हम ब्लैंक स्पॉट पर डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक पॉपअप मेनू आएगा, उसके बाद माउस का जो पॉइंटर है उसको हम न्यू वाले ऑप्शन पर ले जाएंगे और उसके बाद बहुत सारे सब मेनू आ जाएंगे जिसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे देख सकते हैं। और उसमें से हम लोग फोल्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फोल्डर वाले ऑप्शन पर जाकर न्यू फोल्डर अपीयर्स जैसे क्लिक करेंगे तो न्यू फोल्डर आ जाएगा बनकर, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। यू कैन टाइप अ नेम ऑफ योर चॉइस, और आप उस फोल्डर का नाम अपने हिसाब से रख सकते हैं, डबल क्लिक करके उसमें नाम चेंज कर सकते हैं और उसके बाद इंटर की दबाएंगे आउटसाइड में कहीं भी फोल्डर के तो वो फोल्डर आइकॉन वहाँ पे उस नाम से शो होने लगे। क्रिएटिंग अ फोल्डर इन अ फाइल एक्सप्लोरर, अब हमें सीखना यह है कि फाइल एक्सप्लोरर में हम फोल्डर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप आपको फाइल एक्सप्लोरर करना है, दिस पीसी आइकॉन को क्लिक करके उसमें होम टैब में जाना है। होम टैब में जाने के बाद आपको न्यू फोल्डर कमांड पर क्लिक करना है, फिर न्यू ग्रुप फ्रॉम द रिबन पर क्लिक करेंगे और वहाँ पे एक फोल्डर जो है क्रिएट हो जाएगा। रीनेमिंग अ फाइल और फोल्डर, हम जो है फाइल या फोल्डर को रीनेम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ स्टेप हमें फॉलो करने पड़ेंगे। जो पहला स्टेप है वो फाइल या फोल्डर हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा और होम टैब पे फिर जाएंगे, फिर वहाँ पे होम टैब में आपको रीनेम कमांड मिलेगा, फिर ऑर्गेनाइज ग्रुप में आपको रीनेम कमांड मिलेगा। उसके बाद फाइल और फोल्डर का नाम हाईलाइट करके उसको नया नाम देकर हम लोग इंटर की प्रेस कर सकते हैं। इस तरह से सारा प्रोसेस होगा जिसका स्क्रीनशॉट यहाँ नीचे दिया गया है। यू कैन रीनेम अ फोल्डर बाय राइट क्लिकिंग ऑन द फाइल और फोल्डर नेम, यानी अगर आपको किसी को फाइल या फोल्डर को रीनेम करना है तो राइट क्लिक करेंगे और फाइल और फोल्डर नेम को वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मेनू आएगा और कर्सर से आप रीनेम वाले ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे फाइल का नाम या फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं। कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर, यानी हम किसी फोल्डर को कॉपी या फाइल को कॉपी कैसे कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे, कॉपी का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। कॉपिंग अ फाइल फोल्डर मीन्स मेकिंग कॉपी ऑफ द ओरिजिनल फाइल और फोल्डर, यानी कॉपी का मतलब होता है हम किसी ओरिजिनल फाइल का एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे, उसको किसी अदर लोकेशन पर सेव करेंगे और उसमें चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ स्टेप जो है यहाँ पे। सबसे पहले फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे, उसके बाद होम टैब पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो कि कॉपी होगा तो क्लिपबोर्ड में कॉपी होकर सेव हो जाएगा। फिर हम वो लोकेशन सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमें उसे ले जाना है और वहाँ पेस्ट कमांड पर क्लिपबोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू लोकेशन पर वो जो है पूरा फोल्डर सेव हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है मूविंग अ फाइल और फोल्डर, यानी हम किसी फाइल को या फोल्डर को कैसे मूव कर सकते हैं। यानी ये तो है कि फाइल और फोल्डर को हम मूव भी कर सकते हैं और ओरिजिनल लोकेशन से नए लोकेशन पर भी ले जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे करेंगे इसको। पहला स्टेप जो हमें करना है, ब्राउज़र में फाइल और फोल्डर को जिसको मूव करना है उसको वहाँ पे ले जाएंगे और उसको और उस फाइल या फोल्डर को हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, होम टैब पर जाएंगे, फिर कट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जो कि क्लिपबोर्ड ग्रुप में होगा और हम वो डेस्टिनेशन लोकेशन सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमें उस फाइल को कट करने के बाद पेस्ट करना है। और लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पेस्ट कमांड हम लोग क्लिक करेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप से और जो फाइल है उस नए लोकेशन पर पेस्ट हो जाएगा। अब इसका इन सब प्रोसेस का स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट है डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर, यानी हम किसी फाइल या फोल्डर को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो इन द फाइल एक्सप्लोरर ब्राउज टू द लोकेशन ऑफ द फाइल और फोल्डर यू वांट टू डिलीट। सबसे पहला काम यही करना होगा कि हमें उस फाइल या फोल्डर को सबसे पहले ब्राउज करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद फाइल एक्सप्लोरर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, होम टैब पर जाएंगे और उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे जिसे हमें डिलीट करना है। क्लिक करने के बाद उसमें डिलीट कमांड वाला ऑप्शन आ जाएगा जो कि ऑर्गेनाइज ग्रुप में मिलेगा। डिलीट फाइल डायलॉग बॉक्स उसके बाद अपीयर होगा, उस पर आप यस क्लिक कर देंगे और वहाँ से फाइल गायब हो जाएगा, यानी कि वो खत्म, फाइल डिलीट हो चुका है। ये सारे प्रोसेस का जो है इस तरह से स्क्रीनशॉट दिया है, यही सारे प्रोसेस का स्क्रीनशॉट होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें है सर्चिंग अ फाइल और अ फोल्डर, हम किसी फाइल या फोल्डर को कैसे सर्च कर सकते हैं। सर्च बॉक्स इज एन इजी वे टू लोकेट अ फाइल, यानी किसी भी फाइल को सर्च करने से पहले हम सर्च बॉक्स का यूज़ करेंगे जो कि बहुत आसान है। वी कैन यूज द सर्च बॉक्स व्हेन वी आर लुकिंग फॉर कॉमन फाइल टाइप और व्हेन वी रिमेंबर द नेम ऑफ द फाइल एंड फोल्डर। मान लीजिए आपके कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल है और आपको फाइल का नाम याद है, एक एक करके आप उसे नहीं ढूंढना चाहते तो सर्च बॉक्स में जाके उस फाइल या फोल्डर को टाइप करेंगे तो कुछ देर में ही वो फाइल सारे उस नाम से खुलकर आ जाएगी।
देयर इज नो सो इंटरेस्टिंग दैट वी कैन डू सो मच विद आवर फाइल एंड फोल्डर। तो ये जो गर्ल है ये कह रहे हैं, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि हम अपने फाइल और फोल्डर के साथ बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हैं। नाउ दैट वी हैव लर्न अबाउट ऑल द एक्सटर्नल फाइल एंड फोल्डर, लेट्स डू क्विक रिकैप। तो जो हमने सीखा है उसका एक रिकैप हम लोग यहाँ देखेंगे। रीनेम का मतलब होता है, रीनेम कहाँ मिलेगा, ऑर्गेनाइज ग्रुप में। फोल्डर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फाइल होता है। फाइल क्या होता है, डिस्प्ले लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दिखाता है। दिस पीसी को क्या कह सकते हैं हम लोग, फाइल एक्सप्लोरर कह सकते हैं। इस प्रकार से चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।